हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सारथी एकेडमी में। मैं शशांक शर्मा आप सभी का तहे से वेलकम करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स की क्लास 12th वाले हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। आप सभी के लिए लेके आए हैं ज़बरदस्त मटेरियल, बहुत अच्छे सस्ती फीस में। दोस्तों, आप एप्लीकेशन पर क्लास पर डे ले रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं शशांक शर्मा आप सभी को दिल से वेलकम करता हूँ और कंटेंट की दुनिया में लेके चलता हूँ। दोस्तों, ये आज का लेक्चर है सिक्स लेक्चर है और सिक्स लेक्चर में हम आपको कराने वाले हैं फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। आइए समझते हैं। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर यहाँ पे आ रहे हैं, यानी संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन। पहले क्वेश्चन ये आता है कि संधारित्र का जो प्रतीक है बच्चों, एक तो ये होता है नियत धारिता के लिए, नियत धारिता, और एक ये होता है परिवर्ती धारिता। आइए समझते हैं, पहले आपको ये समझना चाहिए, फिर हम इसको जोड़ते हैं। कैपेसिटेंस इन सीरीज, सीरीज मतलब श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन और कैपेसिटेंस इन पैरेलल, पैरेलल मतलब समांतर क्रम संयोजन। जी, समांतर क्रम संयोजन ध्यान रखेंगे। आइए कवर करते हैं। इसमें दे रखा होगा तो ठीक, नहीं दे रखा हो, नहीं दिया तो अपने आप लिख लेंगे। आ जाओ, सबसे पहले पढ़ते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? इस तरीके से श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, यानी कैपेसिटरों को ऐसे जोड़ा जाता है बैटरी के साथ सॉकेट के बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि कैपेसिटेंस पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ा जाए बैटरी के साथ में कि संधारित्र का पॉजिटिव टर्मिनल उसके नेगेटिव से, नेगेटिव पॉजिटिव से लगातार जुड़ा रहे। संधारित्रों को ऐसे जोड़ा जाए, संधारित्रों को ऐसे जोड़ा जाए कि पॉजिटिव प्लेट किसी दूसरे संधारित्र की नेगेटिव प्लेट से जुड़ी हो। प्लेट से जुड़ी हो, ये बात ध्यान रखेंगे। इसमें यहां से जो चार्ज जा रहा है, नेगेटिव चार्ज से आता है बच्चों, नेगेटिव साइड से चार्ज क्यों जा रहा है? चार्ज सब में कांस्टेंट रहेगा, इससे भी चार्ज क्यों, इससे भी चार्ज क्यों, इससे भी चार्ज क्यों, इससे भी चार्ज क्यों, इससे भी चार्ज क्यों। बट पोटेंशियल इसका है वी नेट, इन सब का पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। इसका V1 VN ले लेते हैं, ये
आपका यहाँ से स्टार्ट करो V1, V2, V3, V4। कैपेसिटेंस सबकी अलग अलग है, C1, C2, C3, C4 और Cn। तो इस कॉम्बिनेशन की बात करें तो इस कॉम्बिनेशन में महत्वपूर्ण जानकारी, न्यूटन साहब पधार चुके हैं, सतर्क हो जाएं, कमर सीधी कर लें। न्यूटन साहब क्या कह रहे हैं हमसे, ये कह रहे हैं कि इसमें आवेश यानी चार्ज, आवेश कांस्टेंट है, नियत है। चार्ज, दिस कॉम्बिनेशन बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कांस्टेंट, इन दिस कॉम्बिनेशन चार्ज कांस्टेंट, एंड इसमें पोटेंशियल विभव नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। पोटेंशियल आर कांस्टेंट। तो वी नेट बराबर V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 Vn। आप जानते हैं V बराबर जो होता है वो Q अपॉन C होता है, तो Q अपॉन C नेट, Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन Cn। चार्ज सबसे कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन C नेट, 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2 प्लस डॉट 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 1 अपॉन Cn। ये आता है बच्चों। अगर मैं आपसे बात करूं कि यदि आपसे पूछा गया कि यदि सभी के C बराबर हों, कैपेसिटेंस, सभी की धारिताएं बराबर हों, सभी की कैपेसिटेंस क्या हो बच्चों, बराबर, C1 बराबर, C2 बराबर, C3 बराबर डॉट 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 Cn, इसको मैंने C लेट कर लिया। तो ये 1 अपॉन C, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन है CS, 1 अपॉन C, 1 अपॉन C, 1 अपॉन C, 1 अपॉन C एन बार। तो C एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स, तो इसको मैं लिख दूंगा n ओवर C। दिस इज 1 अपॉन C S, तो सी एस इक्वल टू C अपॉन n। किन्हीं दो के लिए, किन्हीं दो के लिए किन्हीं दो के लिए बच्चों बात करें, ऐसे जुड़े हुए हैं दो कैपेसिटर, अलग से दो के लिए याद करा देता हूं आपको। C1, C2, तो यहाँ से C नेट जो आता है बच्चों वो आ जाएगा 1 अपॉन C नेट, कैलकुलेशन से निकाल लेते हैं, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 बच्चों, तो C1 C2 एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा C1 प्लस C2, दिस इज 1 अपॉन C नेट, देन C नेट इक्वल टू C1 C2 ओवर C1 प्लस C2। ध्यान रखेंगे। आ जाओ पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम संयोजन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, ऐसे कैपेसिटर जुड़े होते हैं,
ये बैटरी जुड़ी है ऐसे। तो इसमें क्या होता है बच्चों, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो देखो सब पॉजिटिव एक साइड में, सब नेगेटिव एक साइड में। बात आई बच्चों समझ में? ध्यान रखेंगे इसे। तो इस कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि संधारित्र ऐसे जुड़े हों संधारित्र ऐसे जुड़े हों कि सभी संधारित्रों की धन प्लेट बैटरी की धन प्लेट से बैटरी की धन प्लेट से, किससे बच्चों? धन प्लेट से तथा रेड प्लेट, सभी रेड प्लेट ले लो, सभी रेड प्लेट बैटरी की रेड प्लेट से जुड़ी हों ठीक है, तो इसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अगली बात बच्चों, इस कॉम्बिनेशन में चार्ज यहां से जाएगा तो सबसे चार्ज अलग अलग बहेगा। इससे जाने वाला चार्ज Q1, इससे चार्ज जाने वाला Q2 और यहाँ से जाने वाला Qn। इसकी कैपेसिटेंस C1 C2 Cn, लेकिन पोटेंशियल सबका सेम रहेगा। जो बैटरी का पोटेंशियल है वही बैटरी का इसका, वही सेल किसका, वही सेल इसका। ठीक है बच्चों, ध्यान रखें। तो आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी वो क्या है कि यह संयोजन विभव नियत रखता है। इसमें सभी का विभव क्या रहता है? नियत रहता है। एंड इस संयोजन आवेश संरक्षण पर आधारित है। आवेश संरक्षण पर आधारित है। चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड है, आवेश संरक्षण पर आधारित है। तो चार्ज कंजर्वेशन लॉ लगाएंगे, क्यू नेट बराबर क्या आ जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट 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 Qn आएगा। Q बराबर होता है C1 इंटू V, C नेट कर लो, यहाँ C1V C2V, क्योंकि पोटेंशियल तो सेम है ना, CnV, V कट जाएगा तो यहाँ से C नेट जो आ जाएगा वो आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस Cn। किन्हीं दो के लिए अलग से करा देते हैं जिससे याद हो जाए। C नेट C1 प्लस C2,
यदि सभी समान हों, यदि n कैपेसिटेंस संधारित्र कैपेसिटर सभी समान हों, सभी समान हों, C1 बराबर C2, Cn बराबर C, लेट। तो आपके पास C कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल CP। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चों, महत्वपूर्ण जानकारी। तो इसमें धारिता बढ़ जाती है, ये ध्यान रखेंगे। तो बैक करके मैं आपको लिखा देता हूँ, यहाँ लिखा देता हूँ इसकी हेडिंग के पास। इसमें धारिता क्या हो जाती है? सीरीज में सी नेट कम होता है, सी नेट डिक्रीज होता है इसमें, और यहाँ सी नेट इंक्रीज होता है। दोनों बात लिखा दी मैंने आपको। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें ऊपर वाले में, इसमें, ठीक है बच्चों। तो सीरीज में सी नेट कम होगा और इसमें सी बढ़ेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। चलिए, आपसे पूछा जाता है, ध्यान दें, क्वेश्चन अगर आ जाए, अगर हमारे पास एग्जाम्पल आ गया, ये ले लेते, एग्जाम्पल आ गया कि n एक जैसे संधारित्र n एक जैसे संधारित्र जिनकी धारिता है सभी की सी है, सभी की सी है, को पहले समांतर क्रम में जोड़ा, CP समांतर क्रम में पैरेलल, वह बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा, CS। तो दोनों के बीच परिणामी, दोनों के बीच परिणामी सी नेट के बीच संबंध है। ये क्वेश्चन दिया, सीरीज क्रम में जोड़ने पर CP जो होता है C पैरेलल N इंटू C होता है, और C सीरीज जो होता है वो C अपॉन N होता है। बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, CP बटे CS, CP N इंटू C, CS C अपॉन N, ये N स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से CP ओवर CS इक्वल टू N स्क्वायर, तो CP बराबर N स्क्वायर इंटू CS, ये आंसर आ गया। ध्यान रखेंगे बच्चों, इसे महत्वपूर्ण चीज़ है बच्चों, ध्यान रखें आप, ठीक है। आ जाइए अब नेक्स्ट एंड लास्ट हेडिंग,
हेडिंग है एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, यानी कि संधारित्र द्वारा स्टोर की गई ऊर्जा का मान। संधारित्र द्वारा स्टोर की गई ऊर्जा। संधारित्र द्वारा स्टोर की गई ऊर्जा, ये पढ़ने वाले। एक मिनट बच्चों, म्यूट है वो। हाँ तो बच्चों आ जाओ, यानी एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर, संधारित्र द्वारा स्टोर की गई ऊर्जा। आ जाओ, यहाँ ध्यान देते हैं बच्चों कि माना कोई संधारित्र जिसकी धारिता C, विभव V है, तब ये संधारित्र हो गया और एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, लेकिन ये कुंजी ऑफ है। ठीक है, ऑफ है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे कुंजी ऑफ होने पर, कुंजी ऑफ होने पर प्लेटों को दिया गया आवेश प्रारंभ में लिखना, पहले है ना प्रारंभ में, ऐसा नहीं ऑफ ही रखनी है हमें। प्रारंभ में कुंजी को ऑफ होने पर प्लेटों को दिया गया आवेश Q इक्वल टू 0, तो प्रारंभिक कार्य क्या होगा, इनिशियल वर्क हो जाएगा 0। यदि कुंजी को ऑन कर दिया जाए, यदि कुंजी को ऑन कर दिया जाए, यदि कुंजी को क्या कर दिया जाए, ऑन कर दिया जाए, तो प्लेटों को बैटरी द्वारा आवेश Q देने में किया गया कार्य
किया गया कार्य। Q फाइनल बराबर Q इंटू V। हम जानते हैं कि संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा इस पर किए गए कुल कार्य का औसत मान के बराबर होगी। इस पर किए गए कुल कार्य के औसत मान के बराबर होगी। तब स्थितिज ऊर्जा बराबर एवरेज ऑफ वर्क ऑन कैपेसिटर संधारित्र। इसको अगर हम देखें, जो एनर्जी होगी वो वर्क इनिशियल प्लस वर्क फाइनल अपॉन 2, वर्क इनिशियल 0 और ये Q इंटू V अपॉन 2, तो ये हो जाएगा हाफ Q इंटू V। एक आपके पास एनर्जी स्टोर का ये फॉर्मूला हो जाएगा। आप जानते हैं Q बराबर होता है C इंटू V, तो एनर्जी बराबर हाफ Q की जगह लगा दो C इंटू V, तो हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर। तो आपके पास एक फॉर एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा Q बराबर हाफ CV स्क्वायर। एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर। एक ये याद करना है, एक ही याद करना है। आप जानते हैं कि यहां से आप V को गायब कर सकते हैं, V बराबर लगा सकते हैं Q अपॉन C। तो एनर्जी स्टोर हाफ Q और V की जगह Q अपॉन C, तो हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो एनर्जी का एक और फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों, Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो आपके पास एनर्जी के फॉर्मूले आ गए। तीन फॉर्मूले आ गए स्टोर एनर्जी। स्टोर एनर्जी कितनी हो गई? 3, हाफ Q इंटू V, हाफ CV स्क्वायर Q स्क्वायर अपॉन 2C। दिस इज एनर्जी स्टोर बाय कैपेसिटर। यानी कैपेसिटर के द्वारा जितनी एनर्जी स्टोर होगी ये वह ऊर्जा होगी जो आपको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखनी है। ध्यान रखेंगे इस चीज को बच्चों, ठीक है। दिस इज स्टोर एनर्जी बाय कैपेसिटर, ध्यान रखेंगे बच्चों। क्लीन। एक लास्ट राइडिंग और है बच्चों, वो मैं आपको लिख देता हूँ, इसमें नहीं लिखी गई है कि यानी संधारित्रों को या दो चालक आपस में यदि दो चालक जिसको हम बोलते हैं पुनर्वितरण आवेश, ऐसे बोल दीजिए, या फिर ओवेनिस्ट विभव, हेडिंग का नाम है ओवेनिस्ट विभव। ओवेनिस्ट विभव कॉमन पोटेंशियल बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं। ओवेनिस्ट विभव का मतलब है कि ये दो वस्तुएं हैं जिनको टच करके अलग अलग कर दिया गया है। अलग से कहा ओवेनिस्ट विभव। ओवेनिस्ट विभव का मतलब समझा देता हूं पहले आपको कि ये दो चालक हैं, उनको जोड़कर अलग अलग कर दिया गया है। दोनों को स्पर्श कराकर अलग अलग कर दिया गया है। दोनों को स्पर्श कराकर अलग अलग कर दिया गया है। ये आपके पास इस पर आवेश है Q1, इसका पोटेंशियल है V1, इसकी कैपेसिटेंस है C1।
इसका आवेश है Q2, पोटेंशियल है V2 और कैपेसिटेंस है C2। बच्चों कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगी, इसकी भी C1 रहेगी, इसकी भी C2 रहेगी। चार्ज चेंज हो जाएगा Q1 डैश Q2 डैश, पोटेंशियल दोनों का कॉमन हो जाएगा जो आपको निकालना है। तो ये जो थ्योरी है वो चार्ज कंजर्वेशन लॉ पर काम करेगी। किस पे काम करेगी? चार्ज कंजर्वेशन लॉ पर काम करेगी, आवेश संरक्षण के नियम से। आवेश संरक्षण के नियम से Q इनिशियल टोटल इक्वल टू Q फाइनल टोटल। Q1 आ जा बेटा, गिर का एक बार, Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश। Q1 बराबर होता है C1, Q बराबर C इंटू V1, C2 V2, मतलब Q1 डैश की अगर हम बात करें तो Q1 डैश है बच्चों C1V। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल कॉमन हो गया और ये हो जाएगा C2V। यहां से हम C1V1 C2V2 ओवर, यहां से क्या कर लिया, इसको हम ले सकते हैं V को कॉमन, C1 प्लस C2। तो यहां से आपके पास V जो आ जाएगा वो आ जाएगा C1V1 C2V2 ओवर C1 प्लस C2। ये कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कॉमन पोटेंशियल। अगर आपको बच्चों चार्ज कितना स्थानांतरित हुआ ये निकालना है, चार्ज आवेश कितना स्थानांतरित हुआ ये निकालना है। तो यानी कि ऑब्जेक्ट फर्स्ट या सेकंड के में से किसी एक के प्रारंभिक व अंतिम आवेशों का अंतर कर देंगे। अंतर कर देंगे तो Q1 माइनस Q1 डैश ऐसे कर दो। इसकी वैल्यू जो आ जाएगी, Q1 क्या आ जाएगा C1V1, Q2 डैश क्या आ जाएगा C2V, C1V। जब आप इसकी वैल्यू लगाओगे C1V1 C1 V की जो कॉमन आया था वो कितना आया था C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2 ये आया था। आप कैलकुलेशन करोगे बच्चों तो कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ से C1 कॉमन आ जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा V1 के साथ। आपका C1 कॉमन आ जाएगा, ये C1 यहाँ से मल्टीप्लाई, ये इसका मल्टीप्लाई प्लस V1 C2 माइनस C1 V1 माइनस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। C1 V1 से C1 V1 कट जाएगा, बचेगा यहाँ से C2 कॉमन, तो C1 C2 बटे ये वाला एलसीएम C1 प्लस C2 और अंदर बचेगा आपके पास V1 माइनस V2, जो बड़ा हो उसमें से घटाना है। तो ये चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा, रीस्टोर ऑफ चार्ज। क्या बोल सकते हम इसको? रीस्टोर ऑफ चार्ज। आवेश का पुनर्वितरण, आवेश का पुनर्वितरण।
ये है बच्चों। तो ये चीज क्लियर हुई, चैप्टर एकदम फिनिश बच्चों। पहले से लेकर अब तक की पूरी कहानी देखो। इसमें बनी है मेरे साथियों 74 यूनिट। कितनी बनी है? 74 पेज बन चुके हैं, जिसमें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आप देखेंगे लगातार चल रहा है। देख रहे हैं आप, ये लगातार कंप्लीट 74 पेज बच्चों, 74, और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार अगले चैप्टर में मिलेंगे हम आपसे बेहतरीन मेहनत के साथ। नया चैप्टर स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रिक करंट, तीसरे नंबर का चैप्टर है। जल्दी क्लास आपकी कल फिर आपके यूट्यूब पर, आपके एप्लीकेशन पर मिलेगी। मैं शशांक शर्मा आप सभी से इन्हीं बातों के साथ विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद साथियों।